बेच कर आइएगा। जो भी हमारे जंगल में आता है यही मांगता रहता है। मैं तो अपने फल किसी को नहीं दूंगी। ऐसे ही उसी जंगल में रानो और उसकी बेटी पिंकी रहती थी। बेटा पिंकी, तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी होगी बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं अभी बाहर जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर ढूंढ कर लाऊंगी बेटा। क्यों परेशान होती हो? मुझे पता है कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया और घर में खाना भी तो नहीं है बेटा। बिल्कुल परेशान मत हो। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लग रही है, बहुत ज्यादा भूख लग। ऐसे ही रानो जो है फिर जाती है गोरी के पास और फिर गोरी से कहती है, गोरी बहन, कोई तो एक तो अनार दे दो, मेरी बेटी कल से बहुत भूखी है और कुछ ना कुछ मांग रही है। प्लीज अनार दे दो एक। बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं तुम्हें कुछ देने की। जाओ यहाँ से, भागती हो या दो थप्पड़ लगाऊं? जो देखो मुफ्त में मांगने आते हैं, मुफ्त में तो कोई ज्ञान नहीं देता किसी को, और तुम चाहती हो मुफ्त में तुम्हें दूं? कालू जी आई थी रानो, ऐसे टपक टपक आंसू गिरा रही थी मेरे सामने और रोई जा रही थी कि मुझे तरस आ जाएगा, लेकिन मैं हूँ गोरी, मुझे तो बिल्कुल तरस नहीं आता किसी पर। कह रही थी एक लाल वाला अनार दे दो। मैंने कहा देखने ना दूं और तुम कहती हो लाल वाला अनार दे दूं। बड़ी आई गोरी, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा सबक सिखाया रानो को। बड़ी आई मांगने वाली दूसरों के पास आ जाती है और कुछ ना कुछ मांगती रहती है। बस कर दो, तुमने शुक्र है अनार उसे नहीं दिया, पूरा 50 का एक है। बेटा पिंकी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो बेटा। मैं गोरी आंटी के पास गई थी अनार लेने, लेकिन उसने मुझे नहीं दिया बेटा। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम्हारा सेब खाने को मन है और मैं तुम्हें जरूर ला कर दूंगी बेटा। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं किसी और के पास जाती हूँ और लेकर आती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मम्मा, लेकिन आप अभी गई थी, लेकिन गोरी आंटी ने भी नहीं दिया। हम गरीब क्यों हैं मम्मा, और हमें कोई प्यार ही नहीं करता हमसे, कोई हमें कोई चीज नहीं देता मम्मा। सब जंगल के पंछी कितने गंदे हैं, आप कैसे दूसरों की मदद करती थी? कोई भूखा होता था उसे भूखा ना सोने देती थी मम्मा। प्लीज कबूतर भैया, मुझे एक सेब दे दो, मेरी बेटी कल से भूखी है, उसने कुछ नहीं खाया। आप मुझे सेब दे दोगे तो आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज कबूतर भैया, सिर्फ एक। देखो रानो, तुम्हें पता तो है ये बाग मेरा नहीं है, ये सारे का सारा बाग जो है ये सामने वाला सेठ जी का है, उसका है ये। मैं बस रखवाली करता हूँ, मैं नहीं दे सकता तुम्हें। ऐसे ही रानो वहाँ से उदास होकर चली जाती है। मेरी बेटी के लिए मैं कुछ नहीं ला पाई। मैं गरीब ना होती तो अपनी बेटी की ख्वाहिशें तो पूरी करती, उसे खाने को अनाज नहीं दे सकती, और मैं कैसे अपनी बेटी की खुशी भी नहीं पूरी। रानो, तुम इधर देखो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम बिल्कुल दुखी मत हो रानो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम जो भी कह रही थी, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने देखा जंगल के पंछियों का कितना ख्याल रखती थी तुम। मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ जहाँ पर बहुत सारा जो है सब कुछ है। जाओ, तुम कहोगी सब कुछ है वहाँ पर, बाग मर चली जाओ और मनपसंद चीजें खाओ। वो बाग आज से तुम्हारा। ऐसे ही रानो शुक्रिया अदा करती है और फिर गांव से होकर वहीं आ जाती है। वहाँ पर तो हर चीज थी, सेब के दरख्त भी थे तरह तरह के, और माल्टे भी थे, हर तरह के पौधे लगे हुए थे। वहाँ का मालिक कोई नहीं था। वो बेचारी वहाँ पर इतना सुंदर सा घर भी होता है, लेकिन वो उस घर में रहती और सारा दिन उन पेड़ों और उन चीजों की हिफाजत करती। पंखे शंखे भी लगे हुए थे। ये देखकर तो रानो बहुत ज्यादा खुश होती है और थोड़े से फूल फल वगैरह तोड़ती है। स्ट्रॉबेरियों के बाग भी थे नीचे की तरफ, वो तोड़ती है और फिर जंगल में जाकर तरह तरह के फल बेचने लग जाती है। ऐसे ही वो फिर कुछ ही महीने के बाद अमीर हो जाती है। बेटा देखो, तुम्हारे लिए फ्रूट भी लेकर आई हूँ, रोज लेकर आती हूँ। वो जादुई फ्रूट हैं जो कभी खत्म नहीं होते बेटा,